हेलो फ्रेंड्स, भारत का संविधान के सीरीज का यह पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 के बारे में, यानी कि पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं भाग 1 के बारे में। भाग 1 का विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले अनुच्छेद को। पहले अनुच्छेद को समझते हैं कि यह क्या कहता है। अनुच्छेद यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि हम कह सकते हैं कई सारे राज्यों का संघ है हमारा प्यारा देश भारत। मतलब यह कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। यहाँ पर दो शब्द लिखा गया है, भारत और इंडिया। भारत शब्द का यहाँ पर अर्थ हुआ ग्रामीण क्षेत्र और इंडिया शब्द का यहाँ पर अर्थ हुआ शहरी क्षेत्र। तो पहला अनुच्छेद यह कहता है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे अनुच्छेद के ऊपर। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, मतलब कि कोई देश या कोई भी जमीन जिसे जीत कर अपने में मिला लेना। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई भारत से बाहर का राज्य या कोई दूसरे क्षेत्र का प्रदेश यदि भारत में मिलाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत भारत में राज्य के तौर पर प्रवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत ने सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया एक नए राज्य के तौर पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में राज्य के तौर पर मिलाया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत का राज्य के तौर पर मिलाया गया। अब हम लोग समझते हैं तीसरे अनुच्छेद के बारे में। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है वो हम देखते हैं। तीसरा अनुच्छेद यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब यह कि भारतीय संघ में नए राज्यों का पुनर्निर्माण या निर्माण क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। किसके द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी अनुच्छेद 3 के द्वारा। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी अनुच्छेद 3 के द्वारा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी अनुच्छेद 3 के द्वारा। यह सभी चीजें दिए हुए हैं किसमें? अनुच्छेद 3 में दिए हुए हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि नए राज्य के निर्माण से संबंधित शक्तियां या पावर, जितने भी पावर या शक्तियां हैं वो सब संसद को प्राप्त है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। हम लोग समझते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। यह कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के प्रावधानों को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, इस संबंध में अनुच्छेद 4 में बताया गया है। अनुच्छेद 4 कहता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होंगे वे संविधान संशोधन 368 भाग 20 के तहत नहीं माने जाएंगे। मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होंगे वे संविधान संशोधन 368 और भाग 20 के तहत नहीं माने जाएंगे। तो यह था हमारा भाग 1, भारत के संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 2 प्रश्न है जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पहला प्रश्न यह है कि अनुच्छेद जिसके तहत सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया, तो हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि सिक्किम को भारतीय संघ का हिस्सा किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया। दूसरा प्रश्न यह है कि किस अनुच्छेद के तहत तेलंगाना को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। तो ये 2 प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर भाग 1, जिसमें हम लोगों ने समझा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 2 के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।